स्ट्रोक के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय पर इलाज के महत्व को बताने के लिए मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम ने शहर की पहली 24/7 ब्रेन स्ट्रोक हेल्पलाइन 1800-309-0247 शुरू की। यह पहल स्ट्राइक आउट स्ट्रोक SSO अभियान के तहत शुरू की गई, जिसका उद्देश्य स्ट्रोक के मरीज को तुरंत विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराना ताकि हर सेकंड को बचाया जा सके। अभियान की शुरुआत एक सूफी संगीत संध्या से हुई, जहां प्रसिद्ध गायिका उस्तादमा जिला खान ने अपने सुरों के जरिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। यह कार्यक्रम ओराना कॉन्वेंस गुरुग्राम में आयोजित किया गया। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, चेयरमैन मैरिंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड स्पाइन ने बताया कि कई मरीज अस्पताल देर से पहुंचते हैं क्योंकि परिवार शुरुआती लक्षणों को नहीं पहचान पाते। यह हेल्पलाइन ऐसे मामलों में मरीजों को तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट और इमरजेंसी टीमों से जोड़ती है, जिससे इलाज के बेहतर परिणाम मिलते हैं। डॉक्टर राजीव सिंघल, CEO ऑफ मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल एडवांस न्यूरो केयर देना नहीं, बल्कि इसके चारों ओर एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है जो विशेषज्ञता, रिसर्च और नवाचार पर आधारित हो। डॉक्टर सौरभ लाल, वाइस प्रेसिडेंट और फैसिलिटी डायरेक्टर ने बताया कि अस्पताल के पास 250 बिस्तरों वाला मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, स्ट्रोक IQ और 24/7 न्यूरो टीम मौजूद है। हमारा लक्ष्य गुरुग्राम को पूर्ण रूप से स्ट्रोक रेडी सिटी बनाना है ताकि हर मरीज को विश्व स्तरीय न्यूरोलॉजिस्ट केयर मिल सके। इन पहलों के माध्यम से मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल ने न केवल एडवांस न्यूरो केयर को सशक्त बनाया है, बल्कि संगीत के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य जागरूकता का भी संदेश दिया है। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ लाल है। मैं मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स में वाइस प्रेसिडेंट और गुड़गांव हॉस्पिटल का फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ। हम जी जो सर्विस शुरू करी है उससे कितना फ़ायदा लोगों को होगा, और जो ब्रेन स्ट्रोक चल रहा है आजकल उसके पीछे क्या कारण मानते हैं, मेजर कारण? देखिए, मैं आपको बताऊं, दुनिया में लोग हमेशा इमरजेंसी दिल की बीमारी या कार्डियक डिजीज़ की समझा करते हैं, लेकिन ब्रेन की बीमारी जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जिस तरह हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक एक तरह का ब्रेन अटैक होता है, और ब्रेन अटैक होने की वजह से आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या एक पेशेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसका अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ये एक वैसी बीमारी है जिसमें आदमी अगर मरे ना बट बच जाए तो उसकी ज़िंदगी उसकी मौत से ज़्यादा बदतर होती है, क्योंकि इसमें पैरालिसिस हो जाता है। इसमें एक तरह से बची हुई ज़िंदगी इतनी पेनफुल, इतनी तकलीफ़ देह हो जाती है कि पेशेंट मौत मांगना शुरू कर देता है। पेशेंट जो है वो चाहता है कि मौत आ जाए उसको, क्योंकि पैरालिसिस हो जाता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि हम अस्पताल में जो सर्विस शुरू कर रहे हैं, जो हमने आज ब्रेन की हेल्पलाइन लॉन्च करी है, उसका एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पेशेंट को विंडो पीरियड या गोल्डन आवर के अंदर अंदर हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। अगर पेशेंट गोल्डन आवर या विंडो पीरियड के अंदर हमारे पास हॉस्पिटल में आता है, हमारे पास उस ब्रेन अटैक या उस स्ट्रोक को रिवर्स करने की कैपेबिलिटी होती है। हमारे अस्पताल में रोज़ ऐसे मरीज़ आते हैं इमरजेंसी में जिनकी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करके, इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी के प्रोसीजर करके हम उनका स्ट्रोक जो क्लॉट की वजह से दिमाग में बना होता है उस क्लॉट को निकाल देते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जहां पेशेंट हमारे पास लाचार हालत में पहुंचता है और हम एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करके कुछ ही घंटों में उस पेशेंट को वापस अपने पैरों पे चला देते हैं। हमारे पास रोज़ मरीज़ आते हैं जिनकी बचने की बहुत कम उम्मीद होती है, लेकिन क्योंकि वो टाइम से हमारे हॉस्पिटल पहुंच गए होते हैं, हम उनकी जान ही नहीं बचाते, हम उनकी बची हुई ज़िंदगी को जो हानि होनी थी वो भी बचा लेते हैं। तो इसमें मेरा एक ही मैसेज है कम्युनिटी को कि जब भी ऐसा कोई भी सिम्टम हो तो पहली चीज़ अवेयरनेस ज़रूरी है, पता करना ज़रूरी है कि कौन सी 4 चीज़ें हैं जो स्ट्रोक हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये, जैसे ही हमारे आसपास किसी मरीज़ में वो 4 चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएं, वो 4 चीज़ों की वजह से वो उसे गोल्डन आवर या विंडो पीरियड में अस्पताल ले आएँ, जिससे कि हम उनकी जान बचाकर उनकी बाकी की ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा कर सकें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो अब
नई मुहिम जो स्टार्ट करी है आपने, उसके अंदर जो समय जो दिया गया है 4 से 5 घंटे गोल्डन पीरियड, 4.5 घंटे प्रिसाइज। 4.5 घंटे का जो पीरियड दिया गया है, उसके अंदर क्या मानते हैं कितने दिन में जो है पेशेंट रिकवर कर पाएगा? देखिए 4.5 घंटे का टाइम जो है वो मैक्सिमम टाइम है, लेकिन मेरा मानना ये है, लिटरेचर ये कहता है कि पेशेंट जितनी जल्दी हॉस्पिटल आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे एक एक घंटा करके टाइम निकलता है तो पेशेंट की हालत और ख़राब होती जाती है। तो पहले घंटे में पेशेंट आए और चौथे घंटे में पेशेंट आए, जान तो बच जाएगी, ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, बट उसका जो आउटकम है उसमें फ़र्क नज़र आता है। तो हमें हमेशा अपनी कम्युनिटीज़ को ये बोलना है कि 4.5 घंटे का टाइम वेट ना करें, वो जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाएं। अगर वो पहले आधे घंटे में ले आएँ तो उसका रिज़ल्ट बेटर होगा, और आखिरी के आधे घंटे में लेके आएँ तो उसका रिज़ल्ट पहले आधे घंटे से थोड़ा कम होगा। तो जो विंडो पीरियड है या जो गोल्डन आवर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें मेरा एक मानना ये है कि बहुत बार पेशेंट्स घरेलू इलाज शुरू करते हैं और उनको लगता है कि अगले दिन हम जाके डॉक्टर साहब को दिखा देंगे या हम शाम को जाके डॉक्टर साहब को दिखा देंगे। इसमें वेट ना करें, जैसे ही ऐसा कोई इश्यू हो सीधा पेशेंट को अस्पताल ले आएँ। इलाज करना हमारा काम है, हमें करने दें, हमें इलाज अच्छे से आता है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही होनहार टीम है जो इसको मैनेज करती है, और शायद सबसे अच्छा इलाज इस रीजन का हमारे हॉस्पिटल में उसको प्राप्त हो सकता है। युवा पीढ़ी है तो देखिए हेल्दी लाइफ जीना ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ के 2 कंपोनेंट हैं कि हम हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी डाइट रखें, और हम हेल्दी मेंटल हेल्थ रखें। ज़्यादातर फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान रहता है, मेंटल हेल्थ हम कभी कभी भूल जाते हैं। आजकल जॉब्स युवा पीढ़ी की बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गई हैं। उन स्ट्रेसफुल जॉब्स की वजह से कभी कभी लोग अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। पहले ज़माने में अगर कोई डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाता था तो एक सोशल स्टिग्मा हो जाता था, माहौल में अपने आस पड़ोस में बहुत ही नेगेटिविटी हो जाती थी कि भाई उनको लगता था कि साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाने में आदमी पागल हो गया या पेशेंट पागल हो गया। ऐसा नहीं है। आज की डेट में बहुत ही जागरूकता हो गई है और लोगों को ये बात समझ आ गई है कि मेंटल हेल्थ जो है उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। डॉक्टर राजीव सिंघल, फाउंडिंग मेंबर, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO फॉर मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स। सर, जिस तरह की जो सर्विस लोगों को दी जा रही है, कितना मानते हैं कि फ़ायदा लोगों को होगा, क्योंकि इस तरह से एम्बुलेंस का जो शुरुआत की गई है? ये जो खासकर आज का जो दिन है जो हमने डेडिकेट किया है स्ट्रोक इंटरवेंशन के लिए, ये बहुत ही अहम दिन है। इसलिए क्योंकि आज तक अभी तक बड़े सारे लोगों के अंदर में भ्रम रहता है कि क्या स्ट्रोक का इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या स्ट्रोक रिवर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों को जागरूकता फैलाएं, ताकि कम से कम लोगों को पता रहे कि यदि स्ट्रोक के जैसे अर्लीस्ट सिम्टम उनको दिखते हैं, तुरंत हॉस्पिटल की हेल्पलाइन पे फ़ोन करें और कोशिश करें कि पेशेंट को उस अस्पताल में ले जाएं जहां पर स्ट्रोक का सही इलाज हो सकता है। हमें अपना वक्त किसी भी और अस्पताल में जाया करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रोक यदि वक्त पर उस अस्पताल में पहुंच गए हैं जहां पर काबिल डॉक्टर, काबिल तकनीक, यदि हमारे पास है उम्दा तकनीक है, काबिल डॉक्टर हैं, तो हम उस तरह से स्ट्रोक में 100% रिवर्सल भी कर सकते हैं पेशेंट्स के अंदर में। सर, क्या कारण है कि स्ट्रोक आजकल एक बीमारी बन गया है, लोगों को अचानक पता नहीं लगता किस तरह से? जैसे एक ज़माने के अंदर में कार्डियक का लोगों के मानना था कि कार्डियक अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ये बहुत ज़रूरी है कि आज इसको स्ट्रोक को भी एक तरह से ब्रेन अटैक का दर्जा दिया जाए और लोग उससे जानें ये बीमारी क्यों बढ़ रही है, किस तरह से संख्या में इसकी बढ़ोतरी हो रही है। उसके लिए हम सब जानते हैं कि एक किस्म का हमारा जो लाइफस्टाइल का बदलाव है, और जिस तरह से हम आज अपने लाइफस्टाइल के अंदर में कुछ चीज़ें करते चले जा रहे हैं जिससे रिस्क फैक्टर बढ़ते चले जा रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने आप को तंदुरुस्त रखें, अच्छा खाएं, उस हिसाब से जो चीज़ों को का ध्यान दें जिनकी वजह से स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और वक्त वक्त के ऊपर में अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें ताकि हम कभी भी इस तरह की आकस्मिक घटना के शिकार ना हो। डॉक्टर साहब, ये लोग जो मरीज है या जो स्ट्रोक आने की एक मैंने उनको सिम्टम उनको कैसे पता चलेगा कि मुझे स्ट्रोक होने वाला है, कि जो वो हॉस्पिटल से या डॉक्टर से संपर्क करें, वो किस तरह से? तो जैसे कई बार आपने देखा कुछ लोग हैं जो कहते हैं सडनली उनका जवान एक तरफ लड़खड़ा गई, चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आवाज़ एकदम चली गई। ये कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं जो एक आम आदमी कभी किसी भी वक्त पहचान सकता है, और जब भी इस तरह का हो तो उस समय मन का विश्वास और द्वंद्व के बीच में पड़े बिना सबसे पहले स्ट्रोक हेल्पलाइन की
तरफ बढ़ें, अस्पताल की तरफ जाएं ताकि वो इलाज उसी समय संभव हो सके। मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता हूँ, चेयरमैन मेरिंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड स्पाइन, और आज हम यहाँ पे 24/7 ब्रेन स्ट्रोक हेल्पलाइन लॉन्च कर रहे हैं। सर मैं पूछना चाहता हूँ हाँ जी। कि कितना फायदा लोगों को होगा और गुरुग्राम वासियों को कितना फायदा होगा इस जो सुविधा आप देखिए, स्ट्रोक के होने का कोई टाइम नहीं है, तो रात को 2 बजे स्ट्रोक होगा तो किससे पूछेंगे कि क्या करें, ये स्ट्रोक है कि नहीं। इसलिए हमने 24/7 घंटे 7 दिन स्ट्रोक हेल्पलाइन लॉन्च करी है, जिसमें आप फ़ोन करके पता लगा सकते हैं एक डॉक्टर से कि क्या आपको स्ट्रोक हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं, कैसे एम्बुलेंस मिल सकती है, क्या इलाज करना है। ये हेल्पलाइन हेल्प करती है कि आप स्ट्रोक के ट्रीटमेंट को गोल्डन आवर्स में एक्सेस कर सकें। ये एक फ्री हेल्पलाइन है जो आपको स्ट्रोक के बारे में जानकारी भी देती है, स्ट्रोक के बारे में जो आप जानना चाहते हैं कि कैसे बच सकते हैं, क्या करें, वो सब बताती है। एट मेरिंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हम स्ट्रोक की 360 डिग्री केयर करते हैं, बचाव, एक्यूट ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन तक सारे ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं। डॉक्टर प्रवीण जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आने वाली जो जनरेशन है, युवा जो पीढ़ी है, उसमें स्ट्रोक की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसमें बताया ये भी जा रहा है कि 4.5 घंटे के अंदर इसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। तो क्या कुछ वजह कैसे, कौन से सिस्टम है कि भाई उसमें के अंदर पता चल सके? देखिए, स्ट्रोक पता लगाने के साइंस हैं जिसे हम बी फास्ट बोलते हैं। अगर आपका बैलेंस ख़राब हो रहा है, ई फॉर आइज़ मतलब आँखों में दिक्कत हो रही है, एफ फॉर फेस अगर आपका फेस ड्रूप कर रहा है, ए फॉर आर्म अगर हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है, एस फॉर स्पीच अगर स्पीच में स्लरिंग हो रही है, और टी फॉर टाइम कि अगर ये सब हो रहा है तो टाइम वेस्ट मत करिए और एक्ट फास्ट एक्ट करिए, ताकि जो आपके ब्रेन को खून का दौरा रुक गया है उसे हम खोल के ब्रेन के सेल्स को ख़राब होने से बचा सकें। इसीलिए 4.5 घंटे का महत्व है कि अगर उससे पहले हम ब्रेन के अंदर खून का दौरा चालू करते हैं तो ब्रेन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। सर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में या गुरुग्राम में ही की है या अन्य डिस्ट्रिक्टों में इस तरह का आप विचार कर रहे हैं कि वहाँ भी इस तरह की सेवा? सर, ये 24/7 ओपन हेल्पलाइन है, देश में दुनिया में कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो फिलहाल आज गुरुग्राम में कितनी एम्बुलेंस ऐसी इस तरह से जो चलाई जाएगी? सर, हमारे पास 30 से 50 एम्बुलेंस का नेटवर्क है जो आपके कॉल करने पे डायरेक्ट एम्बुलेंस को कनेक्ट करेंगे और वो आपके पास आ पाएगी। सर लोगों के पास नंबर कैसे पहुंचे, इसके लिए किस तरह की? ये जो हमने प्रावधान किया है, हमारा जो हमने कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया है, सब किया है, ये पब्लिक में और लोगों में इन्फर डिसेमिनेशन करने के लिए है कि नंबर सब तक पहुँचे ताकि वो उसका इस्तेमाल कर पाएँ। मेरी अनुरोध है मीडिया से भी कि वो ये नंबर अधिकतर लोगों तक पहुँचाए कि वो इसका इस्तेमाल कर पाएँ।